Please subscribe my channel Srinath Science Pathshala and press the bell icon for new notification. Thank you. Good morning students. Welcome to the Sunrise Academy online live classes. Class 8 subject science chapter number 11 force and pressure. बच्चों हम लोगों ने फोर्स क्या होता है, कितने तरह का होता है, ओके, और किस तरीके से ये एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ओके बच्चों, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया बच्चों, हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिकल, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि वेट क्या होता है ना, वेट क्या होता है, वेट की यूनिट्स क्या होती है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्रेशर के बारे में कि प्रेशर क्या होता है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल बात करते हैं कि प्रेशर होता क्या है। तो सीधी सी बात है कि अगर हम अपने हाथ पर कोई वेट रख देते हैं, ठीक है ना, तो हमें एक दबाव महसूस होता है हाथ के इस एरिया पर, इस वाले एरिया पर क्या होगा, एक दबाव महसूस होता है। और वो दबाव किसकी वजह से महसूस होता है, क्योंकि वो जो वेट हमने हाथ के ऊपर रखा है बच्चों, उसमें कोई ना कोई क्या है, वेट है। वेट है, इट मीन्स वो वेट क्या करता है, अब आपको पता ही है जो वेट होता है वो किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। तो वो वेट भी क्या लगाएगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो मतलब अपने हाथ के इस एरिया के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो वेट लगाया गया उसकी वजह से हमें क्या फील हुआ, प्रेशर फील हुआ, दबाव फील हुआ, ठीक है ना। तो दबाव यानी कि प्रेशर की जो डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन क्या होती है वो मैं लिखवा देता हूँ आपको सबसे पहले। कि सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन जो हम लोग इसकी बार बार काम में लेंगे, the force acting perpendicularly the force acting perpendicularly on a unit area क्या है हमसे वापस सुनो, the force acting perpendicularly on a unit area of the object is called pressure। तो बच्चों प्रेशर की डेफिनेशन क्या हुई, एक बार रिपीट करेंगे डेफिनेशन को। द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली, मतलब ऐसा कोई फोर्स है जो परपेंडिकुलर, मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर नॉर्मल से, ये आपका जो नॉर्मल होता है उसके ऊपर परपेंडिकुलर इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ओके, और कितने एरिया पर अप्लाई हो रहा है, यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया हम लोगों ने मान लिया, आप लोगों को पता है, आप लोग मैथ्स में कितने सारे जो शेप साइज वगैरह देखते हैं उसका सबका एरिया आप लोगों को पता ही होता है, ठीक है ना। तो अगर हमें प्रेशर निकालना है तो उसके लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए बच्चों, कि किसी ऑब्जेक्ट का एरिया कितना है और उसके ऊपर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं आसानी से बच्चों, हम लोग आसानी से प्रेशर निकाल सकते हैं। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं इसका, अगर हम लोग फॉर्मूला देखें प्रेशर का फॉर्मूला, तो प्रेशर को P से डिनोट करते हैं। तो P इज इक्वल टू F अपॉन A होता है। ओके बच्चों, इधर ये जो P है इसका मतलब क्या होता है, प्रेशर। F का मतलब क्या होता है बच्चों, फोर्स। A का मतलब क्या होता है बच्चों, एरिया। अब आप लोगों को मैथ्स तो आती है, ठीक है ना, तो वो जो मैथ्स आप लोगों को आती है उसमें आप लोग एक चीज देखिए कि इस फॉर्मूले के अंदर F कहाँ आ रहा है बच्चों, F आ रहा है ऊपर की तरफ और A का आ रहा है नीचे की तरफ। और हमें एक बात पता है कि अगर कोई भी फॉर्मूले में जो कि इस तरीके से दे रखा है आपको, ठीक है ना, तो इसको आप एक ध्यान से देखेंगे तो इसको पता चलेगा कि अगर F की क्वांटिटी हम लोग बढ़ाते हैं, हमें यूँ कहा जाए प्रेशर बढ़ाना है, हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रेशर। ओके, तो हम लोग प्रेशर को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसमें क्या होगा बच्चों, अगर मैं फोर्स की क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ तो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्या लिख देता हूँ, फोर्स
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये प्रोपोर्शनल का सिंबल है बच्चों। प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब ये इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। ओके, तो फोर्स, ये वाला आपको ध्यान रखना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब क्या होगा, इफ वी इंक्रीज द फोर्स, ये एरो का सिंबल जो मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूँ इसका मतलब है इंक्रीज, देन प्रेशर विल बी इंक्रीज, एंड इफ वी डिक्रीज द फोर्स देन प्रेशर विल बी डिक्रीज। मतलब जो प्रोपोर्शनल होता है, जो क्वांटिटी आपस में क्या होती है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है, तो उनमें कोई भी चेंज करने पर एक साथ चेंजेस होते हैं। इसको हमने आधा कर दिया तो ये भी क्या हो सकता है, आधा हो जाएगा। इसको डबल कर दिया तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड हम लोग देखते हैं कि जो एरिया है वो क्या है बच्चों, नीचे की तरफ है, डिवाइड में है। ओके, और आपको एक बात बताइए, डिवाइड की अगर मैं बात करूँ, नॉर्मली हम लोग बात करते हैं 10/2, मान लिया ये फोर्स है, ये प्रेशर है, ठीक है। तो अगर मैं ये बढ़ाता हूँ, इसको 20 कर देता हूँ और इसको कोई चेंज नहीं करता हूँ, तो अभी नॉर्मल इसका प्रेशर कितना है ना बच्चों, 5 आ रहा है, पर इसको जब मैंने 20 कर दिया है ना, तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, ये इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मतलब इसका डबल किया, फोर्स को डबल किया, फोर्स 10 से 20 किया तो प्रेशर 5 से कितना हो गया, डबल हो गया, 10 हो गया। ओके बच्चों, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें एरिया की, ठीक है, कि हम लोग एरिया में चेंज करते हैं। मान लिया कि फोर्स कितना है, 2 है, और प्रेशर कितना है, सॉरी फोर्स कितना है 20 और प्रेशर एरिया कितना है 2, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, अभी हमारे पास 10 आ रहा है। ये नॉर्मल कंडीशन में हमने मान लिया। पर जब हम लोग बच्चों एरिया इंक्रीज करते हैं, मैंने इसको डबल कर दिया, 2 की जगह में कर दिया 4, तो ये क्या हो जाएगा, राइट। तो मतलब एरिया क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अपॉन प्रेशर। इनवर्सली का मतलब ये होता है कि अगर इसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी, और इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो हमने इसको डबल किया, 2 से 4 किया एरिया को, तो जो फोर्स था वो 20 की 10 से क्या हो गया, या फिर प्रेशर जो था वो 10 से क्या हो गया बच्चों, 5 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इधर देखो, अगर हम लोग एरिया को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा, और अगर हम लोग एरिया को डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक जिसको समझ में आ गया है, एक बार वीडियो पर कमेंट जरूर करो, वीडियो को लाइक जरूर करो। ओके बच्चों, तो ये हमने क्या देखा बच्चों, नॉर्मल कि प्रेशर क्या होता है, ये हमने इसका फॉर्मूला देखा। ओके, तो ये इंक्रीज कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दी। अब मैं बात करता हूँ यूनिट ऑफ प्रेशर, है ना, इसकी बात करता हूँ बच्चों, यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की कौन सी यूनिट का हम लोग यूज करेंगे। यूनिट ऑफ प्रेशर। देखो बच्चों, हो सकता है आपको यूनिट याद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर आपको यूनिट याद नहीं होती है तो कोई इश्यू नहीं है। आपको क्या करना है कि उनके फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या है, P = F/N। अब हमें ये पता है कि F की यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन। क्या होती है बच्चों, न्यूटन, अभी हम लोग पढ़ के आए थे। और एरिया की यूनिट क्या होती है बच्चों, एरिया की यूनिट होती है बच्चों मीटर स्क्वायर। क्या होती है, मीटर स्क्वायर। आप एरिया की यूनिट क्या मान के चलेंगे यहाँ पर बच्चों, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस P की यूनिट क्या हो जाएगी, P की यूनिट क्या हो जाएगी, इधर देखो ये वाली हो जाएगी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है पास्कल के इक्वल। किसके इक्वल होता है, पास्कल। तो इस पास्कल को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, PA। तो आपको कौन सी यूनिट याद होगी है प्रेशर की, पास्कल, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिट होती है बच्चों, टॉर्स वगैरह होती है, हमें पास्कल याद रखनी है कि जो प्रेशर है, जो दबाव है, उसकी यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट पास्कल होती है। और वो किसके इक्वल होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होती है। मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल होता है। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। तो इसकी जगह ये लिख सकते हो या इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, पर हम नॉर्मली कौन सा यूज़ करेंगे, पास्कल को यूज़ करेंगे। ओके बच्चों, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार मैं आपको वापस यहाँ से रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। क्या होता है, प्रेशर, द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया। मतलब एक
यूनिट एरिया ले लिया हमने, उसके ऊपर परपेंडिकुलरली क्या हो रहा है, 90 डिग्री पर क्या हो रहा है बच्चों, कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट पर क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर कहलाता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया F/A, ओके। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ओके। तो फोर्स इंक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना, ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा, ओके। फिर हम बात करते हैं यूनिट की। P = F/A, F की यूनिट होती है न्यूटन, A की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या होगी, P की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर हम लोग कहते हैं कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर = 1 पास्कल। तो पास्कल की क्या होती है, प्रेशर की SI यूनिट होती है। क्लियर है बच्चों, पास्कल क्या होती है, प्रेशर की SI यूनिट होती है। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो फास्ट। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इससे आगे हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you for watching us, dear students and dear friends. Please subscribe my channel Srinath Science Pathshala and being with me for new notification. Thank you very much.